भूख लग गई थी बस। चलो उठो, तुम्हें घर छोड़ाता हूं मैं। नहीं, मैं ठीक हूं। थक गई हो तुम, घर चलकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, सुबह फिर पिक कर लूंगा मैं तुम्हें। इम्पॉसिबल। ध्यान यही लगा रहेगा, मेरा नींद कैसे आ सकती है? बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिएगा, आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। ठीक है, मगर मेरा कोट पहने रखो इसी तरह, ठंड है। सही है? कंफर्टेबल हो ऐसे? बहुत ज्यादा। गुड मॉर्निंग। आप बिल्कुल भी नहीं सोए। मैं खुद तो सो गई लेकिन आपको बेआराम कर दिया। आई एम सो सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैं नहीं चाहता था वो सब हो। सोचो कल क्या सिचुएशन थी, और आज हम दोनों साथ हैं। ये वक्त इन बातों का नहीं है। अपनी अम्मी के बारे में सोचे और कुछ नहीं। हम दोनों आज साथ हैं। उनकी तबीयत भी ठीक है। आमिर, जैसे ही पता चला फौरन आ गई। कैसी है वो? ठीक है? हाँ, क्या कंडीशन है? कौन था वो? मॉम ठीक है जैमरे, फिक्र मत करो। अल्लाह का शुक्र है। गुड मॉर्निंग। जावेदा मैडम की तबीयत कैसी है? हम उनका बयान लेने के लिए आए हैं। ठीक है, मैं पूछता हूँ ऑफिसर। मैं देख लेती हूँ, आप इंतजार कीजिए। देखो जरा इस डेविल को, औरत के पैसे पर ऐश कर रहा है। किस कदर चीप है। ओए, क्या हो गया? हाथ से चीजें ही फिसल रही हैं। नो वे, उसकी फोटो अपने मोबाइल में लगा रखी है तुमने। आप रुकिए, मैं वैक्यूम क्लीनर लेकर आती हूँ।
जानती कौन था। मुझ पर किसी का उधार या लेना देना नहीं है। पिछले 3 महीनों से मेंशन के एक पुराने क्वार्टर में रह रही थी मैं। मुझे नहीं पता किसको मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है। शुक्रिया रेहान। मॉम, किसी मुश्किल सिचुएशन में शायद किसी से उधार लिया हो आपने। रूखी सूखी खाई, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया मैंने। अल्लाह कभी भी ऐसा वक्त ना लाए मुझ पर, क्योंकि अभी भी मेरा लास्ट नेम तारहोन है। ऑफिसर, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे साइन कर दें। गोली चलाने वाले को जल्द पकड़ना होगा, वरना अगर मैंने आपसे पहले पकड़ लिया तो। आराम से आमिर। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। चलता हूँ। मॉम, यही कुछ कहना था ना? बस पक्की बात है। हाँ, यही सब कुछ था और कुछ नहीं है बताने को। ठीक है, हम घर जा रहे हैं। सोना परेशान होगी। आमिर, बाबा कहाँ हैं? मतलब मुझे नजर नहीं आ रहे। वो ठीक तो हैं? आए थे वो, फिर सोना की वजह से वापस चले गए। ठीक है, फिक्र मत करें। शुक्र है। अब तुम लोग भी जाओ, फिक्र नहीं करो मेरी, मैं ठीक हूँ। अब ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। रियान मनहूस की हरकतें देखी हैं आपने? आमिर को अपनी मलकियत ही समझ बैठी है ये। हाँ हाँ, मेरी बात हुई है हफीजा से। उसका दामाद बहुत मसला बना हुआ है। उसकी बेटी को बहुत पाबंदियों में रखा हुआ है। हाँ, जेलिस होगा, जाहिर है। हर वक्त बीवी पर थानेदार बना रहता है। कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, ये कौन है, वो कौन है, हर वक्त सवालात ही करता रहता है। और तो और चुपके चुपके उसका मोबाइल भी चेक करता रहता है कमबख्त। मैं ऐसा तो नहीं हूं ना? और कुछ कहो तो बोलेगा नहीं, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। आप मुझे गलत समझ रही हैं। हाँ, जलता है बीवी से बिल्कुल, वरना ऐसी हरकतें क्यों करता। मैं उस फजूल औरत से कभी जेलस नहीं होगा।
रिसीव नहीं करेंगे। कैसे हैं आमिर साहब? ऑफिसर जूदत आलतीन बात कर रहा हूँ। जावेदा तरहुन के केस के मुतालिक कॉल की है आपको। आपकी वालदा पर गोली चलाने वाले को पकड़ लिया है हमने। कौन है वो? अगर आप घर पर हैं तो एक ऑफिसर वहीं आकर आपको सारी डिटेल्स बता देगा। जी बिल्कुल, घर पर ही हूँ मैं। पुलिस ऑफिसर था? हाँ, गोली चलाने वाला पकड़ा गया है। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक ना हुआ? सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। रिलैक्स हो जाओ। आमिर को देखा नहीं तुमने? कल तक मेरी तरफ देख नहीं रहा था, आज बिल्कुल चेंज था। और रेयान, ऐसे ही तो वो आदमी खुद पे गोली चलवाने के लिए हायर नहीं किया था। अभी तो मेंशन में सही धमाका होगा। फिर शुरू होगी एक्शन से भरपूर फिल्म। वेट एंड वॉच डियर चेमरे। पुलिस वाले दरवाजे पे पहुंच गए होंगे। हिकमत, तरुण साहब घर पर हैं? जी हैं। मैं तुमसे तुम्हारी एक एक ज्यादती का हिसाब लेकर रहूंगी। जो तुमने मेरे साथ किया उससे 1000 गुना ज्यादा भुगतोगे तुम। मैं बुलाती हूँ उन्हें अभी। जी फरमाइए ऑफिसर। जावेदा तरहुन पर गोली चलाने के केस में कातलाना हमला करवाने के शुबे में आपको हिरासत में लिया जाता है। क्या? हिकमत, तुम हमेशा हमेशा के लिए हम सब की जिंदगियों से जा रही हो, और साथ वो मनहूस भी। तुमने एक बार कहा था ना, वो जहाँ के लायक थी वहीं पहुँचेगी, और तुम वहाँ जहाँ तुम्हें होना चाहिए। देख लो कौन कहाँ पहुँच रहा है मिस्टर हिकमत। अब देखते जाओ मेरा गेम। चलिए मिस्टर। इसका मतलब हिकमत साहब ने जावेदा मैम पर गोली चलवाई? एक मिनट ऑफिसर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उतारे ये हथकड़ियां। हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यकीनन आपसे कोई गलती हुई है। हथकड़ियां खोल दें। हमारे लिए मुश्किलात खड़ी ना करें, आप चलिए। बाबा कहीं भी नहीं जाएंगे। लाजमी तौर पर गलती हुई है कोई आपसे। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको ऐसा करने के लिए एक्सप्लेनेशन देनी होगी हमें। आमिर, पुरसुकून हो जाओ। बाबा जान। देखो बेटा, पुलिस को अपनी ड्यूटी करने दो। जाहिर है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलिए ऑफिसर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है डैड। बस बहुत हो गया आमिर। बाबा जान, ये झूठा इल्जाम है। आप इन्हें ऐसे नहीं लेकर जा सकते। या अल्लाह, नहीं, इन्होंने किसी पर हमला नहीं करवाई, सब झूठ है बाबा। तुम लोग बिला वजह रेजिस्ट कर रहे हो। अरे क्यों ना रेजिस्ट करें डैड? आप समझ क्यों नहीं रहे कि क्या हो रहा है? खामखा झूठे इल्जाम में हथकड़ियां कैसे लगा सकते हैं आप? इनफ आमिर, बस खामोश हो जाओ। रुक जाए प्लीज, नहीं ले जाए। आप लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया, ये एक झूठा इल्जाम है। बाबा जान रुक जाए, खुदा का वास्ता है, ये इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। प्लीज मैं मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? बाबा जान रुक जाए। नहीं आमिर, प्लीज इन्हें रोके। इस तरह से कैसे ले जा सकते हैं? बाबा जान प्लीज इनसे कहेंगे आपने कुछ नहीं किया। बस रिलैक्स हो जाओ। बाबा जान देखो, इजी हो जाओ। बस रिलैक्स आप जानते हैं वो हार्ट पेशेंट है, उन्हें कुछ हो गया तो। रिलैक्स। बाबा जान
चलो आ जाओ, चलते हैं। अच्छी खबर के साथ आओगे इंशाल्लाह। जो करना है करे। मैं कौन होता हूं टोलेने वाला, बस यूं ही फिक्र हो रही थी मुझे। मगर उसके साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, कहीं ये चीजें मिशाल के केस को इफेक्ट ना करते। केस खत्म हो जाए फिर जो चाहे करे, मैं हरगिज दखल नहीं दूंगा। मैं और जेलिस हो ही नहीं सकता। तुमसे बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। देखो मेरा दिमाग भी क्या है, बातों में लगी रही, सारे काम रह गए। चलो बस बंद कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज। कमाल बेटा, तुमको कुछ चाहिए क्या? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा निगार, हमारे हिकमत साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। सच कह रही हो तुम? इंस्पेक्टर तो यही कह रहे थे कि उन्होंने कातिल को हायर किया था। हाय, अगर ये सच हुआ। किस तरह की बातें कर रही हो? क्या तुम उन्हें जानती नहीं हो? हिकमत साहब इस तरह का काम कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। जरूर पुलिस को कोई गलत फहमी हुई है। एक बात गौर से सुनो, सोना या किसी को भी कुछ ना पता चले, समझ गए? और हाँ, निगार तुम्हें मैं खास तौर पर कह रही हूँ। जी जी आपा, सुन ली मैंने आपकी बात। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे सबको हर खबर मैं ही जाके देती हूँ। अब मैं जरा सफाई कर कर आती हूँ। ऐसे खाली बैठने से टाइम थोड़ी गुजरेगा। हेलो जमरे मैम। कितनी अजियत में होंगे वो, ये इल्जाम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमें बहरहाल कानून के तहत ही चलना चाहिए। अगर बाबा जान को नहीं छोड़ा उन्होंने, अगर ऐसा हुआ तो जेल की दीवारों में कैद कैसे रहेंगे वो? या अल्लाह हमारी मदद फरमा, या अल्लाह मदद। डैड आज ही वापस घर आएंगे, देख लेना। बस इसके अलावा और कुछ मत सोचो। ये पुलिस की गाड़ी इतना तेज क्यों चल रही है? ठीक है निगार, बहुत अफसोस हुआ। थैंक्स।
निगार ने फाइनली जबरदस्त खबर दे दी है जावेदा आंटी। पुलिस आई थी और उन्हें हैंडकफ करके ले गई। अब मेंशन में हिकमत अंकल नहीं है मौजूद, यानी रियान को बचाने वाला कोई नहीं। ग्रेट, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। किसकी कॉल है? कितना जिद्दी इंसान है, अभी तक पीछे पड़ा हुआ है। ओया नहीं है। बात सुनो मेरी, लास्ट टाइम बता रही हूं तुम्हें, आइंदा ओया को कॉल मत करना। सुन लिया तुमने? हद है, सीधी तरह समझ नहीं आ रहा तुम्हें? ओया को भूल जाओ, नहीं है वो। एरिसन, उससे दूर रहना वरना बहुत पछताओगे तुम। साफ साफ बता रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या? लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, अब कॉल मत करना, और कहीं रास्ते में देख लो तो रास्ता बदल लेना। एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए मुझे, जस्ट गो टू हेल। तो यानी ब्रेकअप हो गया इनका। गुड न्यूज। जब तक विशाल का केस चल रहा है मैं ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता। कम ऑन अंकल, फोन उठा लें। हाँ बोलो आमिर। हेलो अंकल, आप फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचे, बहुत अर्जेंट है। क्या हुआ? डैड को अरेस्ट करके ले गई है पुलिस। क्या बात कर रहे हो तुम आमिर? सिचुएशन सीरियस है। मॉम पर गोली चलाने वाला पकड़ा गया अंकल। उसने बयान दिया कि इस काम के लिए डैड ने उसको हायर किया था। अंकल बहुत अर्जेंट है, प्लीज फौरन पहुंचिए आप। ओके, बस निकल रहा हूं मैं। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आ रहे हैं वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन। कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ गए सब? हिकमत साहब तो पुलिस स्टेशन। निगार? क्या मतलब पुलिस? तुम्हें इतने सारे कपड़े दिए थे मैंने इस्त्री करने के लिए, अब तक ये नहीं? जाओ जाके इस्त्री करो। सुना नहीं क्या कहा मैंने? मलिकापा निगार क्या कह रही है? बाबा पुलिस स्टेशन क्यों गए हैं? तुम्हारे बाबा वो चेक करने गए हैं कि तुम्हारी अम्मी के केस की क्या सूरत हाल है। परेशान ना हो। और भाई वो कहाँ हैं? उनके साथ ही हैं। एक्सक्यूज मी, प्रोसिक्यूटर से बात करनी है मुझे। बात सुनो, कोई है यहां? किसी को आवाज आ रही है मेरी? ये झूठा इल्जाम किसने लगाया है?
मुझे मालूम करना होगा कौन है वो। मैं प्रोसिक्यूटर से मिलना चाहता हूं। किसने खेला होगा ये खेल? किसने? आमिर, कुछ डिटेल्स पता चली क्या अंकल? हमलावर के बयान की कॉपी हासिल कर ली है मैंने। आओ आमिर, उधर आ जाओ। गोली चलाने वाले का नाम मुहीउद्दीन है। तुम्हारे अम्मी बाबा की लाइफ के बारे में काफी कुछ जानता है वो। बहुत अजीब है ये। वो ऐसी बातें भी जानता है जो कोई कोशिश करके भी मालूम नहीं कर सकता। उसे मालूम है कि तुम्हारे वालिदैन में सेपरेशन है। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी अम्मी का मेंशन में दाखिला बंद किया हुआ है और वो एक पुराने क्वार्टर में रह रही हैं। और ये भी कि तुम्हारी अम्मी का सोना से मिलना मना है। सब कुछ जानता है वो। हम अगर बाबा जान उसे कैसे जान सकते हैं भला? ऐसे लोगों से उनकी वाकफियत नहीं हो सकती है। वो तो नहीं जानता होगा। उस आदमी ने बहुत अरसे तक हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया है। वो काफी बीमार है। भाई के पास माली मदद मांगने आया था। भाई ने वादा भी किया मगर नहीं, कुछ गड़बड़ है। कुछ बातें बिल्कुल फिट नहीं हो रही। जरूर कुछ और भी है, कुछ और भी है। हाँ, एक सबूत और है। फोन का रिकॉर्ड निकलवा लिया पुलिस ने। भाई ने तुम्हारी अम्मी को एक धमकी आमेज पैगाम भेजा था। मैसेज भेजा था? अगर फिर से बच्चों से मिली या दोबारा कभी मेंशन में आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा जावेदा। एक लम्हा सोचे बगैर मार दूंगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग है।
फिर से बच्चों से मिली या दोबारा कभी मेंशन में आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा जावेदा। एक लम्हा सोचे बगैर मार दूंगा। मैं नहीं मानती ये सब, ये झूठ है। वो आदमी झूठा इल्जाम लगा रहा है। बाबा जान ऐसा कभी नहीं कर सकते। किसी को मारना तो दूर की बात है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। आप तो उनके बेटे हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? अल्लाह का वास्ता है कुछ तो बोले प्लीज। पिकनिक पर भाई और उसके बीच की रिकॉर्डिंग भी उसके पास मौजूद है। कैसी रिकॉर्डिंग? उस जगह लगे सीसीटीवी कैमरे से हासिल की गई है। सर, कैसे हैं आप? आपने मुझे पहचाना? मैं मोहिउद्दीन हूं। आपकी कंपनी में बहुत अरसे पहले मैंने काम किया था। ओह अच्छा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैंने अचानक आपको यहाँ पर देखा तो हैरान रह गया। मौसम अच्छा है इसलिए। आप अब भी हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं क्या? सर, अगर मेहरबानी करें, क्या 2 मिनट के लिए आप अपना कीमती वक्त दे देंगे मुझे? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूं बेटी। अक्सर आपको साइट पर आते देखा मैंने, इसी वजह से पहचानता हूँ। काफ़ी पुरानी बात है। कारतार के इलाके में एक जगह कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वहाँ मैंने कई महीने काम किया। सर, इस वक्त मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आपको जानता हूँ मैं, आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। लेकिन पिकनिक वाले दिन तो उसने खुद को सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया था। मैं वहां मौजूद थी, इतनी सी बात हुई थी, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। उस दिन मॉम भी वहीं पर आ गई थी। वो आदमी कहता है कि उसे ऐसी जगह इसलिए बुलाया गया था कि किसी को उस पर शुबा ना हो। नहीं, ये सब सच नहीं है। वो आदमी यकीनन झूठ बोल रहा है। यकीन मत कीजिएगा उसकी बातों पर, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। रेयान, जाहिर है हमें भी यकीन नहीं है, मगर सबूत इतना है कि उनको झुठलाना बहुत मुश्किल होगा। कमाल भाई, तो अब क्या करेंगे हम? समझ नहीं आ रहा रेयान। केस चलने से पहले जो हमारे बस में होगा वो हम करेंगे। साबित कर दूंगा कि भाई बिल्कुल बेगुनाह है। पहले मुझे प्रोसिक्यूटर से बात करनी होगी। मैं जरा बाहर हवा में जा रहा हूं। अंकल, आप अभी यहीं पर हैं ना? हाँ, यहीं हूं। रेयान, रुको, उसे अकेला छोड़ दो कुछ देर।
उसने तुम्हें अप्रोच किया या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो भयानक नतीजा भुगतेगी। उसकी पीठ पीछे नहीं कह रहा है, उसके मुंह पर कह कर आया हूं। अब अगर वो कभी भी मेरी नजरों के सामने आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा आमिर। अब मेरा सब्र जवाब दे गया है। डैड। ठीक है चलो, ऐसा कोई मसला नहीं, तुम ज्यादा टेंशन मत लो बेटा। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अपनी मां को नहीं जानते? खुदा जाने फिर क्या चक्कर चला रही हो, या शायद अक्ल आ गई हो उसे। हाय मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी चंदा शहजादी, तंग मत करो मुझे। नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। तुम्हारे भाई कहाँ हैं? वो जल्दी ऑफिस चले गए, शायद कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी। ऐसा ना करो मेरी जान, वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। तुम्हारे बाबा मुझसे नाराज हो जाएंगे। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? देखें, ये बीमार है, इसने दूध नहीं पिया। आज मैं इसके साथ रहूंगी। उफ, तौबा तौबा। ये आज स्कूल क्यों नहीं जा रही? मैं क्या बता सकती हूँ कि ये आज स्कूल क्यों नहीं जा रही। मैं ये मसला हल कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। देखना, दूध के साथ इसको इसके पसंदीदा बिस्किट देती हूँ, फिर ये मना नहीं करेगी, तैयार हो जाएगी। नॉर्मली तो इसे स्कूल जाना पसंद है, ये तो खुशी खुशी जाती है, क्यों नहीं जा रही? मिशाल डियर, क्या अंदर आ सकती हूँ मैं? क्या हुआ है आज आपको हनी? आपको तो स्कूल अच्छा लगता है। I love स्कूल। तो फिर क्यों नहीं जा रही आज आप? अच्छा, मुझे तो आप बता नहीं रही। फिर बाबा को कॉल करें, उन्हें बता देंगी आप?